मान के चलो कि हमारा जो टारगेट है वो 1.50 है, तो मैंने यहाँ पर आईपी डाल दिया। उसके बाद हाइफन कैपिटल है स्मॉल है? हाँ, स्मॉल। जैसे कॉन्सेप्ट आप लोग वहाँ पे एल का यूज करते थे, यहाँ पर किसके साथ यूज होगा? यू के साथ। तो स्मॉल यू में आपको मान के चलो यूजर नेम पता है, तो आपने क्या डाल दिया? यूजर नेम का नाम जो भी पता है आपको। फिर उसके बाद लिस्ट मान के चलो आपने रॉकी डॉट टी एक्स टी जहाँ पे भी है आपने उसका पाथ दे दिया यहाँ पे। उसके बाद हाइफन कैपिटल एम। एम का मतलब यहाँ पे क्या है? मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल यूज कर रहे हैं हम लोग? जिसको भी जिस प्रोटोकॉल को आपको टारगेट करना है वो प्रोटोकॉल का नाम आप यहाँ पर सेट कर दोगे। यही लिखा है सभी ने कमांड, या अलग लिखिए कुछ? ठीक है, मान के चलो आप एस एस एच ओ कर रहे हो तो आपने एस एच लिख दिया। और कुछ ऐड कर सकते हैं? सिर्फ पोर्ट नंबर कैसे देंगे? हाइफन एन। पोर्ट एन से देते हैं, एक बार कंफर्म कर लो, मुझे पोर्ट का ऑप्शन याद नहीं है। अगर आपका एस एस एच 22 पे नहीं रन करता है ना, तब देना पड़ेगा आपको, और जो कि जरूरत। तो क्या है? एन। ठीक है, एन फॉर यहाँ पर आ जाएगा पोर्ट नंबर की। मान के चलो कि अगर एस एस एच आपका 2000 पोर्ट पे रन कर रहा है, तो वो पोर्ट क्या होगा आपका? यहाँ एन के थ्रू पोर्ट नंबर स्पेसिफाई। ठीक है। और उसमें क्या थ्रेड्स का ऑप्शन है आपके पास? स्मॉल कैपिटल? जो भी आप थ्रेड्स की वैल्यू देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए। ठीक है। तो कभी भी आप ब्रूट फोर्सिंग टूल्स की अगर आप कमांड देख रहे हो, मेड्यूसा हो गया, हाइड्रा हो गया, विंडर हो गया, तो उसमें आपको ये ऑप्शंस याद रखने ही है कि आईपी कैसे प्रोवाइड करना है, पहली चीज। यूजर नेम अगर पता है तो कैसे देना है, नहीं पता तो वर्ड लिस्ट कैसे देनी है। पासवर्ड अगर पता है तो कैसे देना है, वर्ड लिस्ट है तो कैसे देना है, वो भी आपको बताना है। फिर मॉड्यूल आपको कैसे चूज करना है या किस प्रोटोकॉल को टारगेट करना है वो आपको बताना जरूरी है। पोर्ट कैसे देना है वो आपको बताना जरूरी है, अगर वो डिफॉल्ट पोर्ट पे वर्क नहीं कर रहे। एक ऑप्शन है जो आप, एक ऑप्शनल सेटिंग है जो आप दे सकते हो किसी कमांड में। इसी के साथ अगर आपको यूजर नेम नहीं पता होता तो आप क्या देते हैं यहाँ पे? कैपिटल यू और उसके बाद जो भी यूजर नेम की वर्ड लिस्ट है वो आप दे देते हैं। ठीक है। तो ये तो मेड्यूसा की कमांड हो गई। नेक्स्ट कमांड किसकी बताइए? एनक्रैक। एनक्रैक के लिए कमांड बताइए, क्या लिख के लाए आप लोग? हाइफन में स्मॉल पी, में क्या आ जाएगा? मान के चलो आपने 2000 कर दिया। उसके बाद हाइफन यू से यूजर नेम आपने दे दिया। यहाँ पे भी वही चीज होगी। स्मॉल है तो, कैपिटल है तो। उसके बाद हाइफन कैपिटल पी। ठीक है। उसके बाद कुछ रह रहा है यहाँ पे, प्रोटोकॉल। क्या आएगा बताइए? पी के बाद एस एस एच आएगा? नहीं, पी के बाद तो पोर्ट आएगा। कॉल कैसे डिफाइन करेगा ये? प्रोटोकॉल कहाँ पे दोगे फिर आप? इन चीजों पे आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखा? प्रैक्टिकल किस पे परफॉर्म किया था? सारे कमांड्स वर्क कर रहे थे सभी के?
प्रैक्टिकल किसी ने भी नहीं करा ना, सिर्फ एक दो करके आया हूँ। मंच बोला था तो सिर्फ कमांड ही पता करके आया हूँ। दिख रहा है यार, बताओ ना, याद कर रखा है तो। बताओ क्या आएगा इनक्रैक के आगे, यहाँ पे हाइफन पी के बाद क्या आएगा? सच, मान के चलो एस एस एच दे दिया मैंने, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया, कोलन लगा दिया। अगर डिफॉल्ट पे नहीं है तो आप यहाँ पर से लिख दो, ये कह रहे हैं आप लोग, ये तरीका है। ठीक है, तो ये आपका कैसे डल नहीं हो सकता ना, एक ही होगा। तो समझ आया सभी को? इनके प्रैक्टिकल्स एक बार आप लोग परफॉर्म करके देख लीजिएगा। इसके अलावा एक और बताया था मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, उसको कैसे यूज करते हैं बताइए? तो कैसे मिलते हैं ऑक्सिलरी स्कैनर्स आपको? मॉड्यूल का एक पैटर्न होगा, अगर आपको आपने ध्यान से देखा होगा, उसमें मॉड्यूल का एक पैटर्न है ब्रूट फोर्सिंग के लिए। वो क्या पैटर्न है? तो ये आपका क्या है, एक फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर्मेट कैसे फॉलो करना है? मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को स्टार्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, अगर आपको मॉड्यूल का नाम नहीं याद है तो आप क्या करोगे? सर्च कमांड को यूज करोगे, और उसके बाद कैसे सर्च करोगे आप उसको? मान के चलो मुझे एस एस एच को ब्रूट फोर्स करना है, तो मैंने लिखा एस एस एच, फिर सभी चीजें ना, इसलिए 164 आ रहा है, उसमें से क्या देखते रहोगे? क्या सर्च करोगे? ये फॉर्मेट याद रख लो, एस एस एच अंडरस्कोर लॉग इन। तो जितने भी ब्रूट फोर्सिंग के जो मॉड्यूल्स हैं उसमें आपको लास्ट में क्या मिलेगा? अंडरस्कोर लॉग इन। ठीक है, तो आपका जो ये वाला है ये आपका एस एस एच लॉग इन, एस एस एच के लॉग इन को ट्राई क्रिएट करने के लिए है, और ये आपको दिया गया होगा पब्लिक की को ब्रूट फोर्स करने के लिए। ठीक है, बस आपको जो यूज करना है एस एस एच में यूजर नेम पासवर्ड को प्रेडिक्ट करने के लिए, वो कौन सा है? फर्स्ट वाला मॉड्यूल। ठीक है, अगर आप जैसे कोई भी ने एक चूज किया, मान के चलो मैंने इसको यूज करके लिख दिया 0। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमें सेट करने की जरूरत है? सबसे पहले आप क्या सेट करोगे? आर होस्ट, जो कि एक कंपलसरी ऑप्शन है, करना ही करना पड़ेगा आपको हर बार, जिसमें आपको टारगेट का आईपी या डोमेन नेम आ जाएगा। इसके बाद पासवर्ड में, अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप यहाँ पे दोगे, पासवर्ड नहीं पता मैं मान के चलो, फिर क्या दोगे? पास फाइल। फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पे पास फाइल नाम से, तो यहाँ पर आप वो पासवर्ड की जो फाइल है रॉकी डॉट टी एक्स टी, उसका आप यहाँ पर लोकेशन डाल दो कि स्लैश यूएसआर शेयर वर्ड लिस्ट और रॉकी डॉट टी एक्स टी। पोर्ट अगर आपको चेंज करना है तो आप पोर्ट चेंज कर दो यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा यूजर नेम अगर पता है तो यहाँ डाल दो। अगर यूजर नेम की फाइल है, सॉरी ये नहीं, ये यूजर पास फाइल में क्या होगा कि ऐसी फाइल जहां पर यूजर नेम और पासवर्ड को स्पेस से सेपरेट करके डाला हुआ है, ये यूजर पास फाइल है। ऐसी फाइल जहां पे दोनों चीजें लिखी हुई है, पहले आपने स्टार्टिंग में लिख रखे हैं सारे यूजर नेम, और उसके बाद एक स्पेस के बाद अलग अलग लाइन में उन यूजर्स के पासवर्ड आपने लिख रखे हैं। तो अगर ऐसी कोई फाइल है तो वो आप ट्राई कर सकते हो। अगर ऐसी फाइल नहीं है तो ये वाली आपको ऑप्शन लेना है। यूजर, ये ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे यहाँ पे पासवर्ड पता था तो आपने ये वाला ऑप्शन यूज किया, नहीं पता था तो पास फाइल वाला ऑप्शन यूज किया। वैसे ही अगर आपको यूजर नेम पता है तो आप यूजर नेम वाला ऑप्शन यूज करो, और यूजर नेम नहीं पता तो आपको यूजर स्कोर फाइल वाला जो ऑप्शन है वो यूज करना है। यूज करके सारे ऑप्शंस को आप स्पेसिफाई कर दो, और फिर आप अटैक को स्टार्ट करो। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी मशीन पर जिसपे कोई प्रोटोकॉल रन। सो ये ऑप्शंस और कमांड्स आप लोगों को लिख लेना, आप लोग नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिया आप सभी ने? ठीक है, तो एनुमरेशन में मैंने आपको इसके बाद कुछ और डिस्कस किया था हम लोगों ने ब्रूट फोर्सिंग के बाद। ब्रूट फोर्सिंग के बाद हम लोग अब स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स को टारगेट कर लेते हैं, एक बार रिवीजन दोबारा कर लेते हैं कि आप लोगों ने कितना याद है आप लोगों को पुराने प्रोटोकॉल्स के ऊपर। सबसे पहले एफटीपी प्रोटोकॉल की बात करते हैं। एफटीपी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट क्या क्या चीजें की जा सकती हैं?
सबसे पहला तो आपने जो ब्रूट फोर्सिंग करा है वो आप तब करोगे जो उसका कंडीशन बताया था कि अगर यूजर नेम पासवर्ड वीक है, अगर ऐसा कुछ हो गया है तो ब्रूट फोर्सिंग करोगे। तो सबसे पहले जो टेक्निक है जो आप लिख लोगे यहाँ पे वो होगा ब्रूट फोर्स कर सकते हो, मतलब ये ऑप्शन आपके पास, इसमें से कोई भी कभी भी आप सेकंड चीज क्या होगा, एनोनिमस लॉगिन। एनोनिमस लॉगिन का मतलब क्या होगा? पासवर्ड तो उसमें यूजर नेम क्या डालना पड़ता है आपको? एनोनिमस। टीवी में एक फंक्शनैलिटी, एक मान के चलो मिसकॉन्फ़िगरेशन है, जो कि अगर आपके सर्वर पर इनेबल है तो किसी भी बिना किसी पासवर्ड के आप कुछ फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। वो फाइल्स जिस पर सारे यूजर्स को परमिशन दी जाती है, उन फाइल्स को आप क्या कर सकते हैं यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एनोनिमस यूजर। वहाँ पे यूजर नेम क्या टाइप करोगे आप? एनोनिमस, और पासवर्ड क्या होगा? कुछ भी नहीं, या कुछ भी डाल दो या कुछ भी नहीं, एंटर करोगे बस, तो एनोनिमस यूजर का एक्सेस मिल जाएगा अगर वहाँ पर इनेबल है तो। इसको चेक करने के लिए एक स्क्रिप्ट बताया था आप लोगों को मैंने। क्या कमांड है उस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए? कोड डाल दो आप, है कि कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है, और आप हाइफन एस एस वगैरह जो भी यूज करना है वो यूज कर दो आप ऑप्शन, और इसके अलावा जो भी टारगेट आईपी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये कमांड कंफर्म करेगा कि इस मशीन पर 21 पोर्ट पे एनोनिमस लॉगिन है या नहीं है। अगर होगा तो आपको दिखाएगा कि एनोनिमस लॉगिन अलाउड, नहीं है तो मना कर दो। इसके अलावा एफटीपी पे और क्या कर सकते हैं, तीसरी चीज और कुछ है? वो आप तब यूज करोगे जैसे, अब थर्ड चीज है, मान के चलो आपको कोई वैलिड क्रेडेंशियल मिल गया तो आप एफटीपी से कनेक्ट करोगे। वो कनेक्ट करने का तरीका क्या होगा? एफटीपी एंड उसके बाद जो भी आईपी एड्रेस है वो आप डाल दीजिए। अगर आईपी, अगर इस आईपी पे 21 पे नहीं रन कर रहा है एफटीपी, किसी और पोर्ट पे रन कर रहा है, 2000 पे कर रहा है, तो कैसे पोर्ट दोगे आप यहाँ? कैसे पोर्ट देंगे? हाँ, सिर्फ स्पेस लिख के, और जो भी पोर्ट पे रन कर रहा होगा वो पोर्ट आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। जब एंटर करोगे तो आपसे यूजर नेम पूछेगा, तो जो भी यूजर नेम आपको पता चला है, अगर एनोनिमस है तो एनोनिमस डाल दीजिए, अगर कोई ब्रूट फोर्स करके आपको यूजर नेम मिला है तो वो डाल के पासवर्ड डालेंगे आप। तो जैसे एंटर करेंगे तो आपके पास एफटीपी का प्रॉम्प्ट आ जाएगा कुछ इस तरीके का। ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट आता है आपके पास, और वहां पे कुछ कमांड्स रन करना आपको बताया था मैंने। वो कमांड्स क्या क्या थी? जैसे एलएस हो गया, डीआईआर हो गया, सीडी हो गया, एग्जिट हो गया, गेट हो गया, पुट हो गया। गेट पुट कमांड्स का मतलब, जो सबसे दो इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं वो है गेट एंड पुट। गेट कमांड का मतलब होता है कोई फाइल को डाउनलोड करना, और पुट कमांड का मतलब क्या होता है? फाइल को अपलोड करना। अगर आपको मल्टीपल फाइल्स एक साथ डाउनलोड करनी है तो क्या यूज करेंगे? एम गेट, और जो भी फाइल है उनके नाम या तो एक्स्ट्रिक्ट लिख दो, या तो आप नाम सेपरेट कर दो, स्पेस से डाल दो, अदरवाइज आप स्ट्रिक्ट करोगे तो वो सारी फाइल्स को आपके मशीन पर डाउनलोड करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को पहले मैंने करा रखी है, याद होना चाहिए। टीपी के साथ साथ इसी के जैसी एक और प्रोटोकॉल थी जिसपे आप एनुमरेशन कर सकते हो, वो कौन सी प्रोटोकॉल थी? एकदम, हाँ, सी प्रोटोकॉल एक और थी ना जिसपे आप ऐसे ही कुछ चीजें करते हैं ट्राई। एसएमबी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या है? सर्वर मैसेज ब्लॉक। ये सर्विस नहीं है, सर्वर मैसेज ब्लॉक, एसएमबी। अगर विंडोज में यूज होगी तो उसको एसएमबी बोलते हैं, लिनक्स में यूज होगा तो उसके सॉफ्टवेयर को एसएम संबा बोलते हैं, ठीक है, एसएमबी है। एसएमबी या फिर सांबा, इसके अगेंस्ट आप क्या क्या कर सकते हैं बताइए? अगर आपको एनिमेशन करना है सांबा या एसएमबी के अगेंस्ट तो कैसे किया जाएगा? ये चीज और दूसरी चीज यहाँ पर सेम होगी। यहाँ पे भी ब्रूट फोर्स कर सकते हो आप, यहाँ पे भी आप एनोनिमस यूजर से रिलेटेड लॉग इन करके देख सकते हो कि उससे एसोसिएटेड अगर कोई शेयर है तो एक्सेस है तो वो आपको दिखा देगा। इसके अलावा यूजर नेम एनुमरेशन आप कर सकते हो, तो मैंने आपको बताया था यूजर नेम एनुमरेशन के लिए आप यूज कर सकते हो एक्सएमपी को। यूजर नेम एनुमरेशन का मतलब क्या होता है?
आइडेंटिफाई करना कि कौन-कौन से यूज़र नेम वैलिड हो सकते हैं, कौन-कौन से यूज़र नेम एक्जिस्टिंग यूज़र हो सकते हैं वहाँ पर, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए आप यूज़र नेम एनुमरेशन कर सकते हैं। तो वो कैसे किया जाता है? कौन-सी स्क्रिप्ट थी बताइए? नहीं, नहीं, एसएमबी क्लाइंट तो वो टूल है जिससे आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हो। मैं वो स्क्रिप्ट पूछ रहा हूँ जिससे आप यूज़र नेम्स आइडेंटिफाई करते हो जो मशीन पर होते हैं। एसएमबी हाइफ़न एनएम हाइफ़न यूज़र या यूज़र्स? यूज़र्स, ठीक है? तो ये कमांड है, ये स्क्रिप्ट है यूज़र एसएमबी हाइफ़न यू हाइफ़न यूज़र्स, ठीक है? उसके बाद अगेन ऐसे ही कुछ आप डाल देना जिस पोर्ट पे रन कर रहा है ये। पोर्ट कौन-सा होता है इसका? 445 25 नहीं होता, ठीक है? एसएमटीपी का होता है। ठीक है, सो एसएमबी से आप क्या कर सकते हो तीसरी चीज़ यूज़र नेम एनुमरेशन कर सकते हो और उसके लिए कमांड आपकी ये यूज़ की जाएगी। और क्या कर सकते हैं एसएमबी पे? और एनुमरेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें बतानी थी कि आपने एनोनिमस लॉगिन ट्राई कर लिया। अगर मुझे परमिशन चेक करनी है ना? कि आपके पास रीड की परमिशन है या राइट की? रीड का मतलब क्या होगा यहाँ पे? फाइल्स को डाउनलोड कर पाना कि एसएमबी सर्वर पे या फिर एफटीपी सर्वर पे भी सेम चीज़ होती है। आपके पास रीड परमिशन होती है मतलब आप उन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो, जिन पे रीड परमिशन है आपके पास। अगर राइट की परमिशन होती है तो क्या कर सकते हो आप? अपलोड भी कर सकते हो। अगर आपके पास किसी फ़ोल्डर पर राइट की परमिशन है, तो आप वहाँ पर फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? वो परमिशन देखने के लिए क्या तरीका था आपके पास? एसएमबी नहीं था वो, टूल का नाम क्या था? जिससे आप नहीं, एसएमबी मैप एसएमबी मैप ये टूल था जिससे आप क्या करते हो? परमिशन चेक करते हो। परमिशंस आइडेंटिफ़ाई करते हो कि किस शेयर पे आपके पास कौन-सी परमिशन अवेलेबल है। कमांड क्या थी इसकी? एल नहीं, एच। के बाद इसके आगे जो आईपी एड्रेस है जिस पर आपका मशीन रन कर रहा है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद यूज़र नेम में आपका जो भी यूज़र नेम आपको पता चला है एडमिन, अगर यूज़र नेम एनोनिमस है तो आप इसको खाली छोड़ दो, एंटर करो, तो ये एनोनिमस के अकॉर्डिंग आपको बता देगा। अगर यूज़र नेम पता है तो आप यहाँ पर एडमिन और जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। जो भी पासवर्ड आपको पता चला है वो आपने पासवर्ड टाइप करा, एंटर करोगे तो यहाँ पे वो परमिशन दिखा देगा कि किस शेयर पे कौन-कौन सी परमिशंस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है? इन चीज़ों को भी यूज़ करेंगे आगे, अभी आप बस लिखते रहिए सारी चीज़ें। मैं ये सब कुछ बता चुका हूँ मैं आप लोगों को ऑलरेडी सीएच में, तो मैं बस एक रिवीजन करा रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने शायद नहीं पढ़ा या बहुत टाइम पहले पढ़ा होगा, याद नहीं है। समझ आया? और अगर ये तो हो गया कि आप परमिशन चेक कर सकते हो उस कमांड से। अगर मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो आप कौन-सा टूल यूज़ करते हो? ये वाला जो टूल है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करेगा, ये सिर्फ़ परमिशन बताएगा। लेकिन अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, फिर उसके बाद जो कमांड आपको रन करनी है वो आपकी मर्ज़ी है। वो किस टूल के थ्रू आप करोगे? एसएमबी क्लाइंट। एसएमबी क्लाइंट की कमांड क्या है? किस चीज़ के लिए? लिस्ट करने के लिए कि अगर मुझे सारे शेयर्स लिस्ट करने हैं, देखने कि कौन-कौन से शेयर्स उस मशीन पर अवेलेबल हैं। इसके आगे क्या होगा? डायरेक्टली नहीं आता। स्विच आना ज़रूरी है अदरवाइज़ आपको एरर हो जाएगा। डबल स्लैश होगा तब जिस भी आईपी पर 445 पोर्ट ओपन है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद अगर एनोनिमस है तो यहीं से छोड़ दो। अगर एनोनिमस लॉगिन ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ नहीं डालना आप। लेकिन अगर कोई यूज़र पता है आपको, तो वो कैपिटल यू या स्मॉल यू? यहाँ पर कैपिटल आएगा, तो ये चीज़ याद रखना है एसएमबी मैप पे स्मॉल यू आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल यू आएगा, ठीक है? उसके बाद जो भी यूज़र नेम पता है आपको, जो भी पासवर्ड यहाँ पे ऐसे अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। देना चाहो दे सकते हो कैपिटल पी से, अदरवाइज़ हम जैसे ही एंटर करोगे अगली लाइन में आपसे पासवर्ड पूछ लेगा वो, ठीक है? तो वो ज़्यादा बेटर है ताकि पासवर्ड किसी और को दिखे ना। क्योंकि ये कमांड ऐसे ही रन की जाएगी, यहाँ पर आपको देना पड़ता है पासवर्ड। बट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप पासवर्ड नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली वो पूछेगा और वो पासवर्ड दिखेगा नहीं, ठीक है? अगर मुझे मान के चलो एक शेयर मिल गया जिसका नाम है बैकअप, तो मुझे उससे कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग? अभी तो ये कमांड कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करेगी, ये कमांड सिर्फ लिस्ट करेगी। आपके जो भी शेयर्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे वो बता देगी। बट मुझे अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो कैसे करेंगे आप? किसी शेयर के साथ कनेक्ट करना है।
ऑप्शंस यही रहेंगे या कुछ हटेगा या लैग हुआ? हाँ, नहीं, मान में चीजें चेंज हो जाएंगी। पहली बात तो एल हट जाएगा आपका। एल क्यों हटेगा? क्योंकि एल सिर्फ लिस्ट कर रहा है, हमें इस बार लिस्ट नहीं करना, कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। जिस भी शेयर से आप कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाह रहे हो, मान के चलो जैसे मैंने आपको बताया कि बैकअप नाम का शेयर मिला है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? बैकअप, और फिर वही यूजर नेम जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हो, एंटर करोगे, पासवर्ड पूछ लेगा। हाँ, क्या? शेयर मतलब एक फोल्डर जहाँ पर सिम्बी सर्वर पे एक फोल्डर बनाया जाता है जिसको नेटवर्क के अंदर बाकी रिसोर्सेज के या बाकी डिवाइसेस के साथ शेयर किया जाता है। उस पर्टिकुलर फोल्डर को शेयर बोला जाता है। तो वो शेयर का नाम यहाँ पर है बैकअप। तो हम उससे कनेक्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जैसे एफटीपी में भी आप एफटीपी सर्वर से कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो, तो वहां पर जिस फोल्डर से आप कनेक्ट होते हो उस फोल्डर के अंदर जो कंटेंट पड़े होते हैं वो आपको दिखता है। वैसे ही यहाँ पर हमें किस फोल्डर से हम लोगों ने कनेक्ट किया है, मतलब उसके अंदर जो भी चीजें डली होंगी वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप जो पुट गेट कमांड से डाउनलोड कर सकते हो और पुट कमांड से उस पर कुछ अपलोड कर सकते हो। तो वही वही कमांड्स जो यहाँ पे यहाँ के लिए बताई थी मैंने आप लोगों को, वही कमांड्स आपकी यहाँ पर भी यूज हो जाएंगी। तो ये कमांड्स लिख लीजिएगा, एसएमबी के अगेंस्ट आप ऐसा कुछ ट्राई करोगे। नेक्स्ट प्रोटोकॉल कौन सी बताई थी इसके बाद? और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स पे एनुमरेशन बताया था? एसएमटीपी। एसएमटी प्रोटोकॉल ना ज्यादातर आपको मिलेगी नहीं सीटीएस वगैरह में, बट पता होना चाहिए अगर कभी मिल गया तो आपको कैसे टैकल करना है उसको। एसएमटीपी के अगेंस्ट मैंने एक लौती चीज जो आपको बताई थी वो यूजर नेम एनुमरेशन था, कि आप एसएमटीपी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट आप यूजर नेम्स एनुमरेट कर सकते हो। आप पता कर सकते हो कि उस मशीन पर कौन कौन से यूजर अवेलेबल है। कैसे पता करते हैं? स्क्रिप्ट है, एक टूल है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो टूल क्या है? एस एम टी पी हाइफन यूजर हाइफन एन एम, ये डाउनलोड करोगे आप एपीटी इंस्टॉल करके। उसके बाद हाइफन कैपिटल टी, कैपिटल नहीं है शायद, स्मॉल है, स्मॉल टी फॉर टारगेट 192.168.1.50। के बाद हाइफन कैपिटल यू वर्ड लिस्ट के लिए, क्योंकि एस एम टी पी यूजर एनुमरेशन में आपको वर्ड लिस्ट देनी पड़ती है। आप बताओगे कि मेरे पास एक यूजर नेम की वर्ड लिस्ट है और इन यूजर नेम की वर्ड लिस्ट से मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि सर्वर पर कौन कौन से यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जो आपकी वर्ड लिस्ट होगी उसमें से जो भी सर्वर पे यूजर होंगे उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर एक वर्ड लिस्ट बताई थी जो आप दे सकते हो, अगर आप खासकर तब जब आप लिनक्स सिस्टम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो वो पाथ क्या था उसका? इसके बाद इनका मतलब क्या था यहाँ पे? बताओ बताओ, कौन बताएगा, जल्दी बताइए, एम का मतलब क्या था? एम का मतलब यहाँ पे मॉड्यूल है या मोड है, कि आप किस मोड पे किस कमांड पर आप इसको चलाएंगे। ये एसएमटीपी की कुछ कमांड्स होती है, तो यहाँ पे कौन सी कमांड यूज होगी? वी आर एफ वाई कमांड का ऑब्जेक्टिव क्या था? यूजर्स को वेरीफाई करना कि कौन सा यूजर वहां पर वैलिड है और कौन सा नहीं है। इस यूजर वाली फाइल पे जितने भी यूजर्स होंगे वो एक एक करके सारे यूजर्स को इस कमांड के साथ ट्राई करेगा, और जो भी आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा होगा वो यूजर को बता देगा कि ये यूजर एग्जिस्ट करता है मशीन पर। जो नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे होंगे वो, कि इसके बाद आपके पास एक लिस्ट आएगी जिसमें वो यूजर नेम्स होंगे जो मशीन पर अवेलेबल। इसके बाद और कौन सी प्रोटोकॉल बताई थी? आरडीपी हो गया। आरडीपी में क्या बताया था बताइए? तो आरडीपी के अगेंस्ट सबसे पहली जो और इकलौती चीज जो आप कर सकते हो वो है ब्रूट फोर्सिंग। ठीक है। और ब्रूट फोर्सिंग करने के बाद आपको क्रेडेंशियल्स मिल सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से आपने क्रेडेंशियल्स निकाले।
कि किसी और तरीका मतलब वेबसाइट पे मिल गया या कोई हैश क्रैक किया या कुछ भी किया आपने और आपको क्रेडेंशियल्स मिले विंडोज के अगेंस्ट। आपको पता है ये जो प्रोटोकॉल है वो किसके अगेंस्ट किस पे रन करती है सिर्फ? ये लिनक्स पे रन नहीं करेगी कभी भी, ये किस पे रन करेगी सिर्फ? विंडोज पे। तो विंडोज की ये प्रोटोकॉल है किस पोर्ट पे रन करती है? 3389। तो ये जो पोर्ट है इस पर आपको ब्रूट फोर्स करने के बाद अगर कोई यूजर नेम मिलते हैं या अलग तरीके से क्रेडेंशियल्स मिलते हैं तो उनके थ्रू आप मशीन का ग्राफिकल एक्सेस ले सकते हो, मतलब आप माउस कंट्रोल कर पाओगे उस विंडोज मशीन का। ठीक है। वो एक्सेस लेने के लिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं। वो तरीके क्या क्या हैं बताइए? कैसे कैसे आप विंडोज का एक्सेस ले सकते हो यूजिंग आरडीबी? उस पर कुछ यूजर नेम पासवर्ड वगैरह नहीं है। बताइए। हो गया आपका फ्री आरडीपी। इसका जो नया वर्जन है ना वो 3 के साथ है, अगर आप लोगों ने नए सिस्टम में ट्राई किया होगा ना तो वैसे मिलेगा एक्स फ्री आरडीपी 3। कमांड क्या थी इसकी? वी से क्या बताते हैं? विक्टिम का जो आईपी है वो बता दीजिए आप। 1.50। फिर उससे क्या बताते हैं? जो भी यूजर नेम हमारे पास है वो आप बता दीजिए। और स्लैश पी से आप बता दीजिए इसका जो भी पासवर्ड आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद भी कुछ ऑप्शंस बताए थे आपको ऐड करने के लिए जिससे थोड़ा जो इंटरफेस है वो सही से आएगा आपके पास। लेकिन वो ऑप्शंस एक्स फ्री आरडीपी 3 के साथ नहीं करते काम। वो एक्स फ्री आरडीपी के साथ काम करेंगे, ये याद। ठीक है, अदरवाइज आप इतनी कमांड चला के उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई टूल जो आपको यही काम करने दे, आरडीपी एक्सेस प्रोवाइड करे? लिख लीजिए आप लोग, ये होमवर्क आप लोगों के लिए। दो टूल्स हैं जिन जो और आपको हेल्प कर सकते हैं, जो काली में आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ। होगा। और रेमिना की स्पेलिंग एक बार कंफर्म करना, यही है या REMMI है? मेरे ख्याल से तो यही है। ये डबल में WMIN। ठीक है। और दूसरा है आर डेस्कटॉप। तो इन दोनों के कमांड्स आप लोग देख के लाओगे, इसको कैसे यूज करना है। रेमिना को और आर डेस्कटॉप को कैसे इन टूल्स को यूज करना है वो आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है। XCRT पे आप लोगों को बताया था, उसके अलावा ये दोनों भी आपके पास ऑप्शन हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, रेमिना और आर डेस्कटॉप, और ये तीनों आपको काली में मिल जाएंगी, काली के लिए टूल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा SSH। SSH पे क्या किया जा सकता है बताइए? SSH पे सिर्फ आप क्या कर सकते हो? ब्रूट फोर्स कर सकते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो ब्रूट फोर्स करने के बाद आपको क्रेडेंशियल्स मिले, क्रेडेंशियल्स को यूज कैसे करोगे आप? कमांड क्या होती है SSH की? यूजर नेम एडमिन @ जो भी आईपी एड्रेस है 192.168.1.50। उसके बाद एंटर करोगे, अगर पोर्ट देना है तो कैसे देते हैं? स्मॉल पी। ठीक है, और आप बता दो यहाँ पे कि कौन सा पोर्ट है जिस पर रन कर रहा है। ठीक है। और इसके बाद जैसे आप एंटर करोगे तो आपसे वो पासवर्ड ऑटोमेटिकली पूछ लेगा। अगर हमें की के थ्रू लॉगिन करना है तो कैसे किया जाएगा? SSH की पता है सभी को? SSH की कीज पता है, पब्लिक की प्राइवेट कीज जो होती है। तो किसके थ्रू लॉगिन करते हो, पब्लिक के थ्रू या प्राइवेट के थ्रू? प्राइवेट की के थ्रू। पब्लिक की तो आपके सर्वर पे होती है। ठीक है। तो जो प्राइवेट की है उसको आप यहाँ पर प्रोवाइड करते हो, जिसका नाम नॉर्मली क्या मिलेगा आपको? IDRSA। तो ये नाम आपको याद रखना है, आपको मिल सकता है कहीं ना कहीं किसी CTF में ID RSA मिल गया किसी का, तो उसके थ्रू भी आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ सकता है। तो -I का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी फाइल। आइडेंटिटी फाइल मतलब जो आपकी प्राइवेट फाइल है, प्राइवेट की है, वो आप यहाँ पे बता दो। उसके बाद फिर एज इट इज आप बता दोगे यूजर नेम, जो भी आईपी है और उसका पोर्ट, और एंटर करोगे तो इसमें आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा, लेकिन वो की का क्या पूछ सकता है आपसे? पासवर्ड। अब ये चीज समझ लो आप लोग कि जो की है उसको और ज्यादा सिक्योर करने के लिए पासवर्ड लगाया जाता है। वो पासवर्ड आपसे पूछ सकता है ये। ठीक है। मतलब की का कॉन्सेप्ट नॉर्मली क्या होता है, पासवर्ड लेस लॉगिन के लिए की को यूज किया जाता है। पासवर्ड लेस लॉगिन का मतलब क्या हुआ कि आपको पासवर्ड नहीं देना पड़े, इसलिए आप की को यूज कर रहे हो। बट की को थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई और यूजर उस की के थ्रू डायरेक्टली आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर ले, इस चीज के लिए उस की पे भी क्या लगाया जाता है? पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाई जाती है।
और वो जो पासवर्ड प्रोटेक्शन होगी, वो पासवर्ड प्रोटेक्शन किस तरीके की होगी फिर? वो पासवर्ड प्रोटेक्शन क्या होगी? मतलब एक तरीके के 2FA हो गया, ठीक है। तो उसको आप क्रैक कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो कैसे करेंगे बताइए? अगर मान के चलो आपके पास एक की है, और इस की को यूज करते समय आपसे वो पासवर्ड मांग रहा है, और वो पासवर्ड आपके पास नहीं है, तो आप वो पासवर्ड निकालेंगे कैसे? कौन से टूल के थ्रू आप? क्या? झोंडू है? SSH टू जॉन? SSH टू जॉन करके टूल है। बस ऐसे जागते हो एकदम। ठीक है, तो ये एक टूल होता है SSH टू जॉन, ठीक है। इस टूल को यूज कैसे किया जाता है? कैसे यूज किया जाता है इसको? यहाँ पे फाइल का नाम दे दोगे, जिस फाइल के अंदर जिस फाइल को यूज करते समय आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन सिंबल, क्योंकि ये जो कमांड है वो हैश को आउटपुट करेगी। ये कमांड जो है वो हैश निकाल के दे देगी सीधा। वो हैश हम एक फाइल के अंदर लिख देंगे, कुछ भी नाम से आप दे दो फाइल का नाम, हैश डॉट टी एक्स टी या हैश लिख लो। इस हैश वाले फाइल के अंदर, हैश डॉट टी एक्स टी के अंदर, इस पासवर्ड का जो हैश है, की के पासवर्ड का जो हैश है वो आ जाएगा। फिर उसको क्रैक कैसे किया जाएगा? कैसे रन करेंगे जॉन को? फिर उसके बाद इनका नाम हैश डॉट। तो ये कमांड जिससे आपका जो हैश है वो क्रैक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? कोई डाउट यहाँ तक किसी का भी? ये भी आप ऐड कर सकते हो यहीं पे SSH पे। तो इसमें क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि अगर सामने वाला जो यूजर मतलब सिस्टम है जिसको आप एक्सेस कर रहे हो, वो अगर पुराना, बहुत ही पुराना वर्जन यूज कर रहा है SSH, तो आप उस अपने अपने जो की एक्सचेंज का मैकेनिज्म है उसको डाउनग्रेड कर सकते हो, और सामने वाला जो आपको ऑफर कर रहा होगा उससे आप कनेक्शन स्टैब्लिश करोगे। उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ऐड करना पड़ सकता है। वो ऑप्शन क्या होगा? -o होस्ट की एल्गोरिथम्स, ALGORITHMS इक्वल्स टू, और जो भी वो एल्गोरिदम था, जैसे जो भी था वो एल्गोरिदम का नाम एक बार आप कंफर्म कर लेना, वो आपको दिखा देगा। मतलब जब आप ये वाली कमांड रन करोगे तो आपको एरर मिल जाएगा, जैसे ये कमांड डालोगे एरर मिलेगा। उस एरर के एंड में ऐसी एक या दो प्रोटोकॉल्स लिखी होंगी, ठीक है, जिनके थ्रू वो कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है, जो आपका विक्टिम यूज, मतलब आप यूज नहीं कर रहे हो, विक्टिम यूज कर रहा है। तो उस समय हम लोग बोलेंगे कि हम लोग भी अब यही यूज करना चाहते हैं। हम लोग अपना जो की एल्गोरिदम है ना, एक्सचेंज वाला प्रोसेस है, उसको हम डिग्रेड कर रहे हैं और किसी ऐसी एल्गोरिदम से कर रहे हैं जो पहले कभी यूज होती थी। तो उसके लिए आप ऑप्शन ऐड करोगे, इसमें यही ऐसे ही होना चाहिए, ओ स्मॉल होना चाहिए, एच कैपिटल, ए कैपिटल, ए कैपिटल, ठीक। और कुछ एसएसएच से रिलेटेड है और कुछ? चलिए, इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा। IDRSA वाली जो फाइल है उसकी कुछ परमिशन होती है। वो परमिशन क्या होती है? क्योंकि आप IDRSA को किसी भी परमिशन के साथ, वाइड या ओपन परमिशन के साथ ओपन नहीं कर सकते। तो क्या परमिशन होती है इसकी? हाँ, 400 या 600 आप उसको दे सकते हो परमिशन। तो 400 600 सभी को पता होना चाहिए। 600 के लिए ना वो रीड और राइट मांग रहा होता है। मोस्ट देखो, मैंने भी जब तक यूज करा है ना, तो वो 600 ही लेता है। 600 ले लेगा वो, और 640 भी ले लेगा, 640 भी ले लेगा, क्योंकि अदर यूजर्स को जीरो रखना है। बाकी आप दे दो, तो आप यहाँ पर 600 लिख लो या 640 लिख लो, 400 रहना है, ठीक है। और chmod एक बार लिख लो आप 640, मतलब 600 एक ही काफी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दो देना जरूरी है। फिर वर्क कर जाएगा। 600 का मतलब क्या हुआ? किसको रीड एंड राइट परमिशन है ये? नहीं नहीं, किसको है, किसको दी गई है रीड और राइट परमिशन? किस खुद को नहीं, ओनर को।
ओनर होता है ना, फर्स्ट वाला जो परमिशन होता है वो ओनर की होती है ना। सेकंड किसकी होती है? ग्रुप्स की। और ग्रुप थर्ड? की। जो सिक्स है वो सिक्स का मतलब है फोर और टू, मतलब रीड और राइट। ठीक है, जो उनके ऑक्टल वैल्यूज होते हैं ना वो आपको याद रखना। तो समझ आ गया सभी को? हम्म। और कुछ एसएसएच से रिलेटेड याद आ रहा हो आप लोगों को? अच्छी बात है, याद आ रही है। नेक्स्ट बताइए। अ, इसके अलावा टेलनेट भी बताया होगा मैंने आप लोगों को, बट टेलनेट मिलता नहीं है नॉर्मली आपको ओपन। अगर मिलता है तो क्या कर सकते हैं टेलनेट के अगेंस्ट? ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं पहली चीज, हाइड्रा एन क्रैक और मेड्यूसा वगैरह से। और क्या कर सकते हैं? कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करते हैं अगर ब्रूट फोर्सिंग हो गया तो कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करोगे? टेलनेट आईपी एड्रेस, जैसे 192.168.1.50। और अगर किसी और पोर्ट पे रन कर रहा होगा तो यहाँ पर आगे पोर्ट लिख दो, ठीक है? फिर उसके बाद जैसे आप एंटर करोगे आपसे यूजर नेम पूछेगा, एंटर करोगे पासवर्ड पूछेगा, और उसके बाद आपके पास मशीन का एक्सेस हो जाएगा। तो अगर एक मशीन है जिस पर एसएसएच भी ओपन है, टेलनेट भी ओपन है, तो वो दोनों जो क्रेडेंशियल्स आपको मिले हैं वो क्रेडेंशियल्स दोनों पे वर्क करेंगे। एसएसएच पे भी करेंगे, और वही क्रेडेंशियल्स आपके टेलनेट पे भी वर्क करेंगे, और आपको वही कमांड लाइन एक्सेस प्रोवाइड करेंगे उस मशीन। समझ आ गया सभी को? अब इसके अलावा बात करते हैं एक और प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, जो आप लोगों को बताया रखा है मैंने सभी को। एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे एनुमरेशन कैसे की जाती है? ठीक है, क्योंकि एचटीटीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिस पर आपको ऑलमोस्ट हर बार एनुमरेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एचटीटीपी एनुमरेशन कैसे किया जाता है बताइए आप। मतलब क्या क्या चीजें आप करोगे वेब पोर्ट पर, एचटीटीपी पोर्ट पे, चाहे वो 80 हो, 443 हो, 8080 हो, 8000 हो, कोई भी वेब का पोर्ट हो, उस पर क्या क्या चीजें की जाएंगी? यहाँ पे भी आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो, अगर आपको लॉगिन पेज पे मिलता है तो आप ब्रूट फोर्स लिख लो। है ना? स्क्रिप्ट लगा के क्या करेंगे? इनमें की स्क्रिप्ट आप एचटीटीपी वाली यूज कर लो। जैसे अगर आपको मान के चलो कि एचटीटीपी की सारी स्क्रिप्ट यूज करनी है आपको, अ, किसी पर्टिकुलर टारगेट पे, तो आप कैसे यूज करोगे? अगर आप कोई भी प्रोटोकॉल हो, मैं एचटीटीपी की बात नहीं कर रहा, जैसे आपने यहाँ पर भी एसएमबी की स्क्रिप्ट रन करी थी, यूज करी थी आपने स्क्रिप्ट। मुझे ये वाली नहीं करनी, क्योंकि मैंने आपको बताया एसएमबी की और भी स्क्रिप्ट होंगी। आप एनएससी की वेबसाइट पे अगर जाओगे तो वहां पर आपको और भी स्क्रिप्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। गूगल एफ करके अगर एसएमबी या एचटीटीपी सर्च करोगे तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आपको मिल जाएंगी जो एचटीटीपी या एसएमबी वाली होंगी। तो आप जैसे आपको ये रही, यहाँ से सारी स्क्रिप्ट किसकी स्टार्ट हो रही है? एचटीटीपी की। अभी होंगी 10 20 50 की, मतलब हो सकती है बहुत सारी, जैसे आपको दिख रही है बहुत सारी है, और सभी के स्टार्टिंग में क्या आएगा? एचटीटीपी। अगर कोई स्पेसिफिक रन करनी है तो आप ये कॉपी करो और डाल दो उसके आगे। लेकिन अगर आपको सारी एचटीटीपी वाली रन करनी है, क्योंकि आपको दिख रहा है बहुत सारी है, और कुछ ना कुछ आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकती है, ये है ना, कोई वल्नरेबिलिटी, कोई एनुमरेशन, कोई रिकॉनेसेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। आपको दिख रहा है कम से कम होंगी ये 30 40 आराम से। तो ये सारी अगर आपको यूज करनी है एक साथ, तो वो आप कैसे करेंगे रन? तो यहाँ पे आपको बताया, तो चाहे वो आप एसएमबी के वाले एसएमबी के साथ भी कर सकते हो, एसएमबी के अगेंस्ट, नहीं तो यहाँ पे भी कर सकते हो। तो आप लिखेंगे हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट इक्वल्स टू एच टी टी पी हाइफन एस्ट्रिक। अब इससे क्या होगा, आपको पता है कि एच टी टी पी वाली सारी स्क्रिप्ट एच टी टी पी से स्टार्ट हो रही थी, तो आपने लिखा एच टी टी पी हाइफन और उसके बाद एस्ट्रिक लगा दिया, तो मतलब एच टी टी पी वाली अब सारी स्क्रिप्ट जो थी, चाहे वो वर्डप्रेस की हो या वेब डेव की हो, वैफ की हो, या कोई भी हो, वो सारी परफॉर्म करेगा। और उनमें से जो भी आउटपुट आपको देंगी उसका आउटपुट आपको दिखा देगा जब आपके सामने रिस्पॉन्स आएगा। हाँ, मतलब स्क्रिप्ट्स को यूज करके तो हम ऑटोमेशन ही करते हैं। अगर आपको सारी स्क्रिप्ट्स यूज करनी है तो ये तरीका है आपके पास कि सारे स्क्रिप्ट्स आप रन कर लो। के बाद आप पोर्ट दे दो, जैसे जिस पोर्ट पे आपको अगर पता है 80 पे रन कर रहा है तो 80 दे दिया, 8000 पे कर रहा है तो 8000, और उसके बाद आप मशीन का आईपी दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके टारगेट के अगेंस्ट वो सारी स्क्रिप्ट्स, जो वो 30 40 स्क्रिप्ट्स हैं, वो रन करेंगी, मतलब बहुत ज्यादा डेटा जाएगा वहां पर, और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर रिस्पॉन्स मिलेगा। स्क्रिप्ट्स को यूज करने से पहले अगेन आपके पास कंपनी से पहले परमिशन होना चाहिए कि वो स्क्रिप्ट को रन करने देंगे या नहीं। इनमें से ऐसी स्क्रिप्ट्स भी हो सकती हैं जो किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करें, ऐसी स्क्रिप्ट्स भी होती हैं। तो वो चीज देख के कंपनी को बताना है। ठीक है, अगला क्या कर सकते हैं आप?
ब्रूट फोर्स कर लिया। ब्रूट फोर्स किसको करोगे आप? लॉगिन पेजेस को। और लॉगिन पेजेस को ब्रूट फोर्स करने के लिए आप हाइड्रा का आराम से यूज कर सकते हो, या फिर बर्ब सूट का यूज कर सकते हो। बर्ब सूट बताया था आप लोगों को मैंने सभी को। बर्ब सूट बताया था। बर्ब सूट में कौन सा टूल होता है जिसके थ्रू आप ब्रूट फोर्स करते हो? इंट्रूडर होता है, ठीक है ना, स्नाइपर नहीं होता। तो आप जो इंट्रूडर है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? ब्रूट फोर्स कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप हाइड्रा का यूज कर लो। तो कुछ डेटा देना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि किस पेज पे ब्रूट फोर्स कर रहे हो। आपको बताना पड़ेगा कि कौन से पैरामीटर्स है, तो क्या एरर किया जाता है, तो आप वो भी कर सकते हो। हम लोग थोड़ा आइडेंटिफाई करके आना। हाइड्रा से, एनक्रैक से, मेड्यूसा से हम लोग वेब पेजेस को कैसे ब्रूट फोर्स करते हैं, ये चीज आइडेंटिफाई करके आना। उसके लिए अलग से क्या क्या चीजें ऐड की जाती हैं आपके रिक्वेस्ट में, वो किस टूल से नहीं हो सकता है, किससे हो सकता है। तो ये दूसरा होमवर्क होगा के लिए। तो इन दोनों चीजें आप लोग पता करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, थर्ड चीज और क्या कर सकते हैं? आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था सीएस के अंदर की वेब को जब भी टारगेट करना है तो क्या करा जाएगा इसके बाद? वो बस्टर, आप डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग करोगे। डायरेक्टली बस्टिंग बोल सकते हैं आप उसको। डायरेक्टली बस्टिंग या डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग मतलब, मुझे कोई यूआरएल पता चला है, मुझे इतना पता है कि यूआरएल ये है, इसके आगे के पेजेस नहीं पता मुझे। या कोई डोमेन नेम दे रखा है यहाँ पे abc.com, उसके आगे के पेजेस नहीं पता। तो वो पेजेस आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हैं? बस्टिंग करते हैं। इसमें आप कुछ टूल्स यूज करोगे। कौन कौन से टूल्स होंगे? वो बस्टर हो गया, और बताइए। ट्राई करके आप लोग देख लेना जिन लोगों ने नहीं ट्राई किया है फेरोक्स बस्टर, बट ये बहुत ज्यादा इंटेंसिव होता है, ये मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ ये टारगेट करता है कि वेबसाइट को, और हो सकता है कि वेबसाइट रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे। ठीक है, तो फेरोक्स बस्टर को थोड़ा ध्यान से यूज करना है। बताइए। डर बस्टर, और बताइए। फफ होता है ना, FUFF। वैसे कुछ टूल्स हैं, ऐसे और भी टूल्स मिल जाएंगे आपको डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग के लिए, आप उनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एक से ज्यादा ऑप्शंस पता होने चाहिए आप लोग आपको, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस है जिनकी कमांड्स आपको नहीं पता, सारी कमांड्स आप लोग देख के लिख के लाओगे, ठीक है। मजा आ रहा है सभी को? ठीक है, डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग के अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग? सब डोमेन्स आप एनुमरेट कर सकते हो, तो सब डोमेन्स एनुमरेट करने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज करेंगे? गोबस्टर यूज हो सकता है। गोबस्टर के सिचुएशन में कभी कभी वर्क नहीं करता। गोबस्टर में एक ऑप्शन होता है वी होस्ट का, उससे आप निकाल सकते हो। अगर गोबस्टर वर्क नहीं कर रहा तो क्या ट्राई कर सकते हो फिर आप? फिर आप फर्स्ट ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लिख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगी जहां पर आपको सब डोमेन्स एनुमरेट करने पड़ेंगे। सब फाइंडर है ना, वो रियल वेबसाइट्स के फाइंड करता है। हम लोग अगर सीटीएफ की बात करेंगे ना, तो सीटीएफ के फाइंड नहीं करते, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए आप? सब डोमेन्स एनुमरेट करने के लिए एफ यूएफ को आप यूज कर सकते हो। और क्या ट्राई कर सकते हैं बताइए? हाँ, वो बस्टर भी आप यूज कर सकते हो। बाकी फफ ज्यादा बेटर है यूज करने के लिए। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम लोग वेबसाइट्स के अगेंस्ट एनुमरेशन के लिए? robots.txt। तो robots.txt कहाँ पे मिलेगा आपको बताइए? robots.txt कहाँ पे मिलेगा? जैसे आपने कोई भी, जैसे ये यूआरएल लिखा हुआ है, मुझे देखना है कि इस वेबसाइट पर robots.txt अवेलेबल है या नहीं, तो आप इसके आगे लिख दोगे robots.txt। तो इसमें क्या निकल के आता है इससे? इसमें कुछ टेक्स्ट कंटेंट आपको मिल जाता है लिखा हुआ, अगर डेवलपर ने पासवर्ड, यूजर नेम या कुछ भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लिख के रख दी इसके अंदर। या फिर नॉर्मली इस फाइल के अंदर क्या होता है, वेब पेजेस होते हैं जिन वेब पेजेस को अलाउ करना होता है
किसी सर्च इंजन को लिस्ट करने के लिए या फिर डिसअलाउ करना। इसके अंदर अलाउ या डिसअलाउ की आपको एंट्रीज मिल सकती है उन वेब पेजेस की जो आप चाहते हो, क्योंकि आपका वेबसाइट है तो आपके हाथ में है कि आप कौन से वेबसाइट्स को, कौन से वेब पेजेस को लिस्ट करना चाहते हो, इंडेक्स करना चाहते हो किसी भी सर्च इंजन पे। तो जो आप नहीं करवाना चाहते हो उसके आगे क्या लिख दोगे? डिसअलाउ। इसके अलावा बताइए और। साइट मैप डॉट एग्जाम। जैसे ही आपके साथ ये है तो आपके पास सेम चीज दूसरी फाइल होती है, एक साइट मैप डॉट एक्सएमएल, जो वो पूरे वेबसाइट का आपको मैप निकाल के दे सकती है। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही इस तरीके का यूआरएल होगा, उसके आगे आप लिख सकते हो साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ठीक है, और बताइए सेकेंड और क्या कर सकते हैं, क्योंकि वेब के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्या? आप वेब एप्लीकेशन के जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं वो निकाल सकते हो आप। ठीक है, सोर्स कोड आप देख लो, सोर्स कोड भी लिख लो पहले यहाँ पे आप। सोर्स कोड रिव्यू, आप सोर्स कोड को चेक करिए कंट्रोल यू करके, ताकि आपको पता चले कि वो वेबसाइट पे कमेंट्स तो नहीं है, या कोई ऐसा यूआरएल जो आपको शायद नॉर्मली वेब पेज पे नहीं दिख रहा है उसको कमेंट करके डाल दिया गया हो। तो वो सोर्स कोड को आप रिव्यू कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल कंटेंट, काम के कंटेंट मिल सकते हैं, क्रेडेंशियल्स मिल सकते हैं, कोई वेब पेजेस मिल सकते हैं, ऐसे पेजेस जो शायद आपको वेबसाइट पर देखने पे यूआई पे नहीं दिख रहे। मैंने चेक किया तो वहां पर वो देख वर्जन किसका। ठीक है, मैंने अभी ना यहाँ पे किसी भी उसमें अभी वो चीजें डिस्कस ही नहीं करी, वो हम लोग प्रोटेशन के टाइम पे डिस्कस। न्यूमरेशन में आप निकाल के रख सकते हो अगर आपको कुछ मिल रहे हैं, आप सारी प्रोटोकॉल्स में जो उनके वर्जन निकाले आपने एसवी करके, वो भी आप नोट करके रख सकते हो सकता है कि वो वर्जन वल्नरेबल, चाहे वो एसएमटीपी का हो, आरडीपी का हो, एसएसएच का हो, एचटीटीपी का हो, वो आप वर्जन भी अलग से नोट करके लिख सकते हो, ताकि उसके ऊपर फिर आप आगे आइडेंटिफिकेशन करो कि क्या वो वल्नरेबल है या नहीं। इसके आगे आपने एक पे बताया था वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज। आपको वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज भी निकालना आना चाहिए। जैसे कि कॉमन वल्नरेबिलिटीज क्या मिल सकती है आपको, खासकर जो सीटीएफ है उनमें आपको कौन कौन सी कॉमन वल्नरेबिलिटीज मिलेंगी? जैसे कि एसक्यूएलआई हो गया, और एक्सएसएस ना मतलब कुछ दे नहीं सकता ज्यादातर। मिल मिलने को तो मिलता है, बट कुछ देता नहीं है ज्यादातर एक्सेस वगैरह। इसके अलावा डायरेक्टरी ट्रेवर्सल, जो मेन वल्नरेबिलिटीज है जो मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कमांड इंजेक्शन, फाइल अपलोड, एक्सेस कंट्रोल, और आपका तो ना यहाँ पर आ गया सोर्स कोड रिव्यू में आ गया, बट आप यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, तो ऐसी कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ सकती है। ठीक है, समझ आ गया सभी को कि कैसे कैसे आप कोई भी अटैक को परफॉर्म करेंगे, मतलब ये तो आपकी टेक्निक्स हैं अलग अलग अटैक को परफॉर्म करने के लिए। बट हाँ, ये ये सब आपको जब आप किसी भी आईपी को टारगेट करोगे ना, तो उसमें अगर वेब का पोर्ट ओपन है तो ये सब आपको टारगेट आपको समझ आया। और कुछ रह गया वेब के अगेंस्ट? इंस्पेक्ट एलिमेंट में भी आप जाके कर सकते हो, सोर्स कोड रिव्यू के साथ आप इंस्पेक्ट एलिमेंट भी लिख लो, वहां पे भी आप कोड को रिव्यू कर सकते हो, या जो फाइल्स आपके पास आई हैं उनको रिव्यू कर सकते हो आप। और कुछ वेब के अगेंस्ट जो रह गया हो? कुछ के थ्रू आप ले सकते हो एक्सेस, बट आपको पता होनी चाहिए ना कि, क्योंकि दो अकाउंट ऐसा कुछ है नहीं। दो अकाउंट वाला कुछ लैब है तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको किसी का कुकी मिल गया तो कुकी से आप दूसरे अकाउंट को एक्सेस कर लो। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो आप यहाँ पे, वो इसमें आ जाएगा आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट में, या अलग से लिखना है तो आप सेशन हाईजैकिंग यहीं पे डाल दो कि आप सेशन हाईजैकिंग की वल्नरेबिलिटी भी टारगेट कर सकते हो। कि इसको हाँ, एक्सेस करने के लिए आपको
निकालना पड़ेगा ना कुछ बग, आपको कमांड इंजेक्शन चाहिए पड़ेगा, फाइल अपलोड करवाना पड़ेगा। आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर के अंदर आ जाएगा आपका। जैसे आपने इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आप लिखना चाहो लिख लो, एक और पॉइंट आप यहाँ पे, आप टेक्नोलॉजी प्रोफाइलिंग बताया था आप लोगों को। टेक्नोलॉजी प्रोफाइलिंग का मतलब क्या होता है? वेबसाइट कौन कौन से टेक्नोलॉजीज को, सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशंस को यूज कर रहा है, उनके वर्जन्स को यूज कर रहा है, उसके लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है? ये था वेबलाइजर को इजिली। ठीक है, आप वेबलाइजर को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एनुमरेशन के लिए याद रखनी है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स को कैसे कैसे टारगेट करना है, वो सब मैंने स्टेप्स यहाँ पर अभी आपको लिखवा दिए हैं। तो भी आपका जो स्कैनिंग एनुमरेशन वाला पार्ट था थ्योरेटिकली जो हमने समझना था कि ये, क्योंकि ये चीजें आप लोग कर चुके हो ऑलरेडी, अब इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, इन चीजों को करने के अलग अलग तरीके आपको पता चलेंगे। अगर आपको कोई तरीका मिल रहा है तो उसको और कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है वो आपको पता चलेंगे जब आप यहाँ पर अलग अलग लॉन्च। ये यहाँ तक समझ आ गया सभी को? ठीक है। अब जो आपको होमवर्क दिया हुआ है, एक तो ये आरडीपी में जो दो टूल्स हैं उनके आपको कमांड्स पता करने हैं, कैसे इनको यूज किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको बताया था मैंने कि आप इन कमांड्स को कैसे यूज करते हो वो पता करोगे, ठीक है। एचटीटीपी को ब्रूट फोर्स कैसे किया जाता है मेड्यूसा, हाइड्रा और क्रैक से, वो आपको पता करना है। So, यहीं तक ही रखते हैं आज का सेशन। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग आपके जो आप लोग निकाल के लाओगे उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद से फिर हम लोग लैब सॉल्व करना स्टार्ट। ये तो ट्राई पे अकाउंट होगा सभी का, वो अकाउंट लोग तैयार रखिएगा, अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करके रखिएगा। वो बताए वीपीएन कैसे एक्सेस करते हैं, वीपीएन की फाइल डाउनलोड करके रख लीजिएगा अपने खाली पे, कि आप रेडी रहो और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली फिर सॉल्व करना स्टार्ट करें।